वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंशिका और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो और अपना प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ना मत भूलना। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है बिकॉज ये वाला व्लॉग जन्माष्टमी का है और उस दिन मेरे बुआ फूफा जी भी पहली बार अपने बेबी को लेके हमारे घर आए थे, तो डबल इंजॉयमेंट था, डबल फन था उस दिन। आज का व्लॉग बहुत सही होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग। एक तो मैं उस दिन सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और उठते ही मैं नहा धो के एकदम सुंदरी बन गई थी। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया डेकोरेशन से, बलून्स फुलाए और सब कुछ थोड़ा थोड़ा जन्माष्टमी और बेबी के वेलकम दोनों की वाइब्स में मैच होता हुआ कुछ कुछ डेकोरेशन और ये सारे बलून्स लेकर के ना मैं जा रही हूँ दरवाजे के बाहर, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि मैं जन्माष्टमी पे और कीनू भी आने वाला था तो उसके लिए भी सारे घर को मतलब अच्छे से सजाऊंगी। ज्यादा तो नहीं कर पाई बट थोड़ा बहुत बलून्स वगैरह मैंने लगाए हैं दरवाजे के बाहर भी, और ऐसा लग रहा था मेरे घर में किसी छोटे बच्चे का बर्थडे है, बट बर्थडे तो था ही ना, ऑब्वियसली लड्डू गोपाल जी का बर्थडे था। बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक फील हो रहा था। मतलब जब आप ऐसे वाली तैयारियां करते हो ना और जन्माष्टमी या कुछ भी ऐसे फेस्टिवल टाइप्स चीजें होती हैं तो एक अलग ही एनर्जी फील होती है घर में भी, और ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे वाली चीजें। और जैसे ही हम बलून लगा के अंदर आए ना तो मम्मी ने ऐसे माला वाला बना रखी थी, एक लड्डू गोपाल जी के लिए, एक उनका झूला खींचने के लिए और एक कियांश के लिए भी। कियांश वही बच्चा है जिसका व्लॉग मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। जब वो हुआ था ना मैंने पूरा व्लॉग किया था, तो वो भी व्लॉग मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। बहुत ही अल्टीमेट फन वाला व्लॉग है वो, तो वो भी जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा है तो। और यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी का पूरा सेटअप बना रही थी। यहाँ पर हम झूला वगैरह लगाएंगे लड्डू गोपाल जी का, और पंचामृत के लिए भी मेरी बहन यहाँ पर दूध, दही, घी, शहद, मिश्री वगैरह सारी चीज़ें ले आई थी। उनके झूले पे ना मैंने इस बार ऐसे पूरा मोर पंख लगाए थे, बहुत सुंदर लग रहा था झूला भी। मैं डेकोर कर ही रही थी कि बुआ फूफा जी भी आ गए, तो मैंने बीच में ही डेकोरेशन को छोड़ा और हम यहाँ पर उनका वेलकम कर रहे हैं। मम्मा ने उनकी आरती उतारी और क्या जो तक क्यूट है ना, उसको टीका लगाया और वो इतना प्यारा है कि हर किसी को देख के स्माइल कर देता है। इतना क्यूट है ना, वो कोई नजर नहीं लगाएगा उसको, वो बहुत प्यारा बच्चा है। था लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराने का, तो हमने उनको दूध से, दही से, शक्कर से, घी से और शहद से, ये पांचों चीज़ों से हमने उन्हें स्नान कराया। ये मोमेंट इतना ज़्यादा प्यारा था ना और बहुत ही अच्छा लग रहा था इनको स्नान कराना। इतने क्यूट लग रहे थे हमारे लड्डू गोपाल जी। और ये देखो मेरे लड्डू गोपाल जी श्रृंगार के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे थे ना ये उस दिन, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। कोई इनको भी नज़र नहीं लगाएगा, ये भी बहुत प्यारे थे। फिर मैंने उनका माखन निकाला थोड़ा सा उनको भोग लगाने के लिए, उसमें तुलसी पत्ता डाल के हमने उन्हें भोग लगाया। फिर हमने उनकी पूजा की और बहुत ही अच्छा लग रहा था उस दिन। घर में एकदम पॉजिटिविटी हो गई थी, इतना पॉजिटिव माहौल हो गया था घर का।
पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी कीनू के साथ खेलने। ये इतना ज़्यादा क्यूट हो गया है यार। ये फेब में हुआ था, अब इसको अगस्त में आई थिंक 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 6 महीने में इतना क्यूट कैसे हो सकता है? मतलब ये किसी भी इंसान से, अगर आप इसको अननोन पर्सन से भी मिलाओगे ना, ये वैसे ही रिएक्ट करेगा, हंसेगा, बोलेगा, सब कुछ एकदम नॉर्मल जैसे कब से जानता है लोगों को। ये मेरे साथ 6 महीने बाद हम लोगों से मिल रहा था और ये इतना ज़्यादा प्यारा बच्चा है, हंस रहा है, बोल रहा है। इसको आप थोड़ा सा देख भी लोगे ना ऐसे तो ये हंस जाता है, इतना क्यूट है ये। कीनू के साथ बहुत सारा खेलने के बाद हमने लड्डू गोपाल जी के लिए प्रसाद बनाना था, तो उसके लिए हमने ड्राई फ्रूट्स कट किए। उसमें हमने बादाम काटे, काजू काटे और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लाए थे पापा, वो सब हमने कट किए और उनको ना बाद में हम घी में फ्राई करके और लड्डू वगैरह बनाते हैं उसका। तो वो प्रसाद हमारे यहाँ जन्माष्टमी पे ज़रूर बनता है हर साल। आप लोग कॉमेंट्स में मुझे बताना आपके यहाँ कौन सा प्रसाद बनता है। आई थिंक ये जन्माष्टमी पे सबके यहाँ कुछ ना कुछ प्रसाद तो ज़रूर बनता होगा, तो कॉमेंट ज़रूर करना। ड्राई फ्रूट्स काटते काटते कब शाम के 4 बज गए हमें तो पता ही नहीं चला, और मम्मी ने इतने सारे फ्रूट्स भी काट लिए थे और नींबू पानी बना रखा था। मौसम उस दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। आप देखो इतना सुंदर लग रहा था ना मेरे बालकनी से व्यू। बस ये थोड़े डंडे वंडे बंधे हुए हैं बिकॉज मेरी बालकनी के बाहर थोड़ा काम चल रहा है, तो उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था व्यू में। बाकी इतनी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी और ऐसे बारिश बारिश हो रही थी, बड़ा सही लग रहा था यार मौसम। सारे फ्रूट्स कटने के बाद सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, उनको एक एक फ्रूट चखाया और उनको फिर नींबू पानी पिलाया। उसके बाद हम सब ने फ्रूट्स खाए, नींबू पानी पिया। मेरा और मेरी बहन का तो फास्ट था, बट फ्रूट सब ने खाए और बहुत ज़्यादा बातें की, क्योंकि बुआ जी और फूफा जी ना हमारे घर पे 1 साल बाद आए थे पूरे। तो हम सब ने बहुत सारी बातें शेयर करी, बहुत फ़न किया, बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद शाम तो हो ही गई थी, तो मम्मा ने भी सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट कर दिया और ग्राइंडर में ना उसको दरदरा ग्राइंड कर दिया था। और ये सब हम मिलाएंगे लड्डुओं में, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनने वाले हैं। और इसके बाद की बागडोर हम पापा के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि ये लड्डू बनाना कोई सौखा काम नहीं है, बहुत ही मेहनत लगती है इसमें। तो मेरे पापा ने सारी चीज़ें ऐड की उसमें, मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट हमने ग्राइंड किए थे ना वो सब हमने उसमें क्या बोलते हैं उसको, शक्कर का जो पाउडर होता है यार, हाँ बूरा में उसको ऐड किया। और उसमें हम रोस्टेड आटा डालेंगे और उसके बाद उसके लड्डू बनेंगे। बट उससे पहले हम इसमें से थोड़ा सा निकाल करके लड्डू गोपाल जी के लिए रख देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली भोग तो उन्हीं के लिए बन रहा है। वो तो हम लोग हैं जो इसको ज़्यादा बना लेते हैं, क्योंकि ये हेल्दी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। अब इस पूरे मिक्सचर में गिरेगा
पिघला हुआ घी, मेल्टेड घी और बिल्कुल देसी शुद्ध घी डलेगा और ये सब पापा को सौंपने का मकसद एक और भी है, एक और रीज़न है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो हम ये सारा काम पापा को ही दे देते हैं। भाई हम हमसे तो ना हो पाता, ना मम्मी बना पाती हैं लड्डू, ना मैं। हम सब उनको ग्राइंड करके, काट-पीट के सब दे सकते हैं, बट ये लड्डू पापा ही बनाएँगे और उन्होंने देखो ये शगुन का पहला लड्डू बना भी लिया है। मतलब यार पापा इज़ पापा, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ना पापा को देख के मुझे भी मोटिवेशन आ गई कि पापा कर सकते हो तो मैं भी तो बना ही सकती हूँ, 1-2 तो बना ही लूँगी। फिर मैं भी लड्डू बनाने बैठ गई पापा के साथ और मुझे पता चला कि एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है और बहुत मेहनत चाहिए भाई लड्डू बनाने में। तो फिर भी मैंने पहला लड्डू ये बनाया और जैसे ही मैंने पापा को दिखाया, पापा ने इसे दोबारा दबा दिया यार और उन्होंने फिर से इसको ठीक करके उस लड्डू को रखा और हमने बस ऐसे ही मेहनत की। बुआ ने भी थोड़ा से लड्डू बनवाए और ये बहुत टेस्टी होता है, कभी घर में बना के देखना। और ये लड्डू बनाते-बनाते हमें ऑलमोस्ट रात हो गई थी, तो कुछ इतने लड्डू हम बना पाए हैं और रात हो गई थी तो फिर डिनर का भी टाइम हो गया था। तो मम्मी ने बनाया था गोभी, आलू, मटर पूड़ियों के साथ, तो वो मैं खा नहीं पा रही थी क्योंकि फास्ट है मेरा। फिर उसके बाद 10 बजे हम लोग चले गए थे बाहर घूमने, मंदिर घूमने क्योंकि दिन में बारिश हो रही थी, शाम तक भी बारिश ही चल रही थी मेरे यहाँ पर, तो हम लोग फिर रात में ही गए। नीचे भी देखो पूरा गीला हो रखा है और ये छोटे कृष्ण जी हमें मिले नीचे क्योंकि मेरी सोसाइटी में भी ना ऐसे कीर्तन टाइप्स चल रही थी चीज़ें। यहाँ पर हमने हाथ जोड़े और फिर हम कीनू को लेकर के, बुआ को लेकर के चले गए मंदिर क्योंकि मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ था और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मतलब डांस वगैरह भी काफ़ी चीज़ें होती है। होप सो मुझे मिल जाएँ वो चीज़ें क्योंकि रात के 10 बज गए थे ना, तो सारी चीज़ें ख़त्म होने होती हैं, उस टाइम पे एंडिंग चल रही होती है और फिर स्नान की और मटकी फोड़ने की तैयारी होती है बस। तो जब हम पहुँचे एज़ इट इज़ वैसे ही हुआ। यहाँ पर सम्मान समारोह चल रहा था किसी नेता-वेता का जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, तो हम सारे निकल गए आगे और मंदिर में एंट्री की साइड चले गए जहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन मिली अंदर जाने के लिए, तो हम लाइन में लगे ऑब्वियसली। और यहाँ पर कीनू मेरे पीछे लगा था और इसने मेरे इतने बाल खींचे यार, हर 10 मिनट में मेरे बाल खींच ले रहा था ये। मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पंडित जी भी मना कर रहे थे कि वीडियोस वगैरह मत बनाओ और उनकी बात सही भी थी। यहाँ पर पंचामृत स्नान भी चल रहा था और लड्डू गोपाल जी का झूला भी झुला रहे थे। इतना प्यारे लड्डू गोपाल जी थे, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। बाहर आके हमने ये डांस भी देखा बच्चों का। थोड़ी देर ये डांस देखने के बाद हम लोग घर आ गए थे। शक्लें सबकी उतर चुकी थी क्योंकि रात के 11 बज रहे थे। ऑब्वियसली सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे आज। बहुत ही हेक्टिक डे था और अब मेरे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा था क्योंकि मेरा फास्ट भी था। सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस वो फ्रूट्स खाए थे और रात के 11 बजे तो ऐसा लग रहा था कि अब बस फास्ट ख़त्म हो जाए और मुझे खाना दे दो, मुझे खाना खाना है। बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने घर आके कपड़े-वपड़े भी चेंज कर लिए थे क्योंकि भाई मुझसे हैंडल नहीं हो रहे थे अब सूट-वूट पहनना। तो मैं तो बस अपना नॉर्मल लोवर टी-शर्ट में आ गई थी भाई और वेट करी थी बस 12 बजे और मैं फ़ास्ट खोल के खाना खाऊँ। उस दिन मेरी बहन का भी फ़ास्ट था और वो तो इस बीच एक झपकी भी ले चुकी थी क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे ना, इवन हम लोग भी इतना ज़्यादा थक गए थे। घर में साफ-सफाई चल रही थी क्योंकि पूजा थी तो पूरा क्लीन होना चाहिए, शुद्ध था पूरा। सुबह इतना जल्दी उठ गए थे, फिर कीनू आ गया था, कीनू के साथ इतना खेला, लड्डू बनाए, बहुत सारी चीज़ें की। आज तो बहुत ज़्यादा थक गए थे उस दिन हम लोग। तो मेरी एनर्जी लेवल तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। उसके बाद मैं कुछ भी शूट करने की हालत में नहीं थी। रात को 12 बजे ऑब्वियसली मैंने पूजा की, खाना
खाना खाया और मैं सो गई, कुछ भी नहीं शूट किया मैंने उसके बाद। तो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना, कमेंट करना आपका फेवरेट पार्ट कीनू कैसा लगा वो भी बताना। और सब्सक्राइब करे बिना तो कोई नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।